नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वीजे लॉग्स में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है चाइना भाग गया रियली। तो ये चीज़ किसी को भी क्लियर नहीं है कि क्या चल रहा है। तो अभी की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ हम इस बात पे भी जाएंगे कि मुद्दा क्या है, इशू क्या है इंडिया और चाइना के बीच में। सो कई लोगों को तो इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि क्या है, इशू क्या है और क्यों इंडिया चाइना में फाइट हुई एंड ऑल। ये सब चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं है आधे से ज़्यादा लोगों को। तो एटलीस्ट जिनको नॉलेज चाहिए या जो जिनको कंप्लीट पता करना है कि एक्चुअल में इशू क्या है, मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ। इशू है 3440 किलोमीटर लंबे बॉर्डर का। और बॉर्डर जो है वो एलएसी है, एलओसी नहीं है। एलएसी मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल। तो डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। एलएसी का मतलब है कि वो एलएसी जो टर्म है वो 1993 में 7 सितंबर को एग्रीमेंट में डिफाइन हुई थी इंडिया एंड चाइना के बीच में। बट उसमें भी चाइना ने अपना हरामीपना दिखाते हुए उसको मतलब समझाने से मना कर दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर हम बताएंगे तो इसमें इश्यूज हो जाएंगे। ये उनकी स्टेटमेंट थी। आप वाइकिपीडिया से ये देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं इस स्टेटमेंट को लेकर स्पेशली। तो विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। और अब सिचुएशन ये है कि इंडिया ने अपनी एक जो 1962 में फाइट हुई थी उसके बाद जो चाइना ने इंडिया को डिफीट किया था, तो चाइना काफ़ी अंदर तक आके वहाँ तक जो एक लाइन बनी हुई है, एक लाइन वो है। उसके अलावा जो इंडिया ने जिस लाइन को इंडिया क्लेम करता है वो है पूरा डॉटेड लाइंस में। अभी मैं मैप दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो मुद्दा है मैप का वो ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। फॉरेन ऑफिस लाइन जो 1873 में जो लाइन डिक्लेयर की गई थी, ऑरेंज लाइन, आई एम नॉट श्योर ये वाली है। लेकिन उसके बाद जो ग्रीन लाइन है, मैककार्टनी मैकडोनाल्ड line 1899 informally accepted by China until 1959। 1959 तक चाइना जो है वो ये ग्रीन लाइन को उसने एक्सेप्ट किया कि यहाँ तक उनकी बाउंड्री है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया जो क्लेम करता है, इंडिया बोलता है कि ये जो है ये हमारी ज़मीन है। इंडिया इतनी ज़मीन जो है अपनी क्लेम करता है। ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है, इंडियाज क्लेम लाइन बेस्ड ऑन जॉनसन लाइन इन 1865। इंडिया 1865 में इंडिया ने ये लाइन क्लेम की थी। अब पॉइंट्स टू विच इंडिया पेट्रोल्स हैड बीन गोइंग अप टू 1958। ये जो है, ये आपको दिख रहे होंगे ऐसे वाले, ये पॉइंट्स हैं जहाँ तक इंडिया जो है पेट्रोल करता था 1959 से पहले। आप देख रहे हैं ये जो है येलो डॉट्स जिसके अंदर, यहाँ तक इंडिया जो है पेट्रोल करता था। उसके बाद लाइन कनेक्टिंग पोस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय चाइनीज इन 1959। 1959 में चाइना ने ये जो पोस्ट है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे अपनी पोस्ट बना ली और ये एरिया उन्होंने अपने अंडर कवर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब 1962 में इंडिया और चाइना की फाइट हुई तो चाइना ये रेड लाइन से यहाँ ब्लू लाइन तक पहुँच गया। ब्लू लाइन तक वो पहुँच गया यहाँ तक, ठीक है। और जब 1962 में जो फाइट हुई थी ख़त्म हुई, तो उस टाइम पे चाइना जो है मतलब इंडिया जो है वो यहाँ पे था, इंडियन आर्मी वहाँ तक जो है ये लाइन इंडिया को वो क्लेम कर दी, इंडिया ने क्लेम कर ली और मतलब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। तो ये वाली लाइन जो है वो एलएसी बन गई।
दोनों के बीच में। हालांकि जो चाइना है वो क्लेम करता है ये वाली जो डॉटेड लाइन है, जिसमें कि ये गलवान रिवर एंड ऑल ये सब चीज़ें जो हैं ये चाइना के अंडर आती हैं, ये क्लेम करता है चाइना। 19 लाइन चाइना's claim line of 1960 which it reached in 1962। ये 1960 में क्लेम बोलता है कि मैंने 1960 में हमारा ये क्लेम है, जबकि वो यहाँ 1962 में पहुँचा 2 साल बाद, जब वो फाइट हुई। और अब जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बेसिकली वो किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये देखिए आप, यहाँ पे है पेंगोंग, पेंगोंग लेक जो है भाई, ये 1100 कितने किलोमीटर की ये लेक है लंबी। और यहाँ पे जो ये जो लाइन है डॉटेड ग्रे डॉट्स, ये है इंडिया का क्लेम लाइन, और ये जो है ये चाइना का क्लेम लाइन। तो यहाँ पे बीच में जो है पॉइंटेड से एजेस हैं जो कि फिंगर F1 F2 F3 F4 ऐसे फिंगर्स के नाम से उनको वो रखा हुआ है, नाम रखा हुआ उनका। तो अब क्या हो रहा है, चाइना वाले जो हैं वो इस लाइन से आगे आ जाते हैं यहाँ तक कि ये हमारा एरिया है, और इंडिया वाले जो है वो अपनी लाइन ऑफ जो क्लेम है उनकी वहाँ तक जाते हैं। और वहाँ पे जो है इनके बीच में ये इस जगह को लेके फाइट हो रही है। ये एरिया ब्लू और चाइना का जो चाइना बोल रहा है कि हमारा ये एरिया है क्लेमिंग लाइन, चाइना की जो एलएसी है उस और इन दोनों एरिया के बीच में जब भी ये आर्मीज पेट्रोलिंग करती है तब लड़ाई होती है। तो ये देखिए ये एरिया है सारा, इसमें गलवान रिवर, यहाँ पे डेस्पांग प्लेन्स एंड ऑल ये सब आ जाता है। और दूसरी चीज़ जो ये हॉट स्प्रिंग्स में जो अभी घुसे हैं वो तो इन्होंने इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए किया है कि हाँ वहाँ पे तो इनका कोई रोल ही नहीं है, तो वहाँ के लिए भी अभी बात चल रही है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से भी वो हटेंगे, क्योंकि हटना पड़ेगा उनको यार, क्या करेंगे, इतना लॉस बिजनेस में नहीं सह सकते चाइनीज़। तो ये था सारा सिस्टम जो मैप का। और ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ मैं कि ये जो है ये पार्ट है अक्साई चीन, ये इतना पार्ट ये जो आपको ग्रेड इसमें दिख रहा है ये अक्साई चीन है। चाइनीज़ जो है चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर है एडमिनिस्ट्रेड। यहाँ गलवान रिवर है, ये जो एरिया है ये थी वो लाइन जो 1962 में मतलब एलएसी जो बनी थी, लेकिन चाइना जो है अब ये क्लेम करता है और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो सारा पंगा इस चीज़ का। अब जब ये डिस्प्यूटेड लैंड में दोनों जने पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली जब ये आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे जाके वहाँ पे फाइट होती है। ये है सारा इशू। लेकिन जैसे कि मैं आपको पता है चाइना है हरामी। 2019 में जब गवर्नमेंट ने लद्दाख को यूटी बनाया, गवर्नमेंट ने जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया तो चाइना वालों को लग गई मिर्ची कि अब तो ये अक्साई चीन में भी उंगली करेगा। और अक्साई चीन उन्होंने जो कब्जा किया हुआ है, एक्चुअल में जो अक्साई चीन एरिया है वो इंडिया क्लेम करता है, लेकिन चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको। तो अब उनको लगी मिर्ची की ये अक्साई चीन में भी अब कुछ ना कुछ पंगा करेंगे। और मतलब इसलिए चाइना ने जो कि डिस्प्यूटेड लैंड थी उस पर भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। तो उनके अपने उन्होंने अपने सोल्जर्स भी बढ़ा दिए, और इंडिया ने भी अपने सोल्जर्स बढ़ा दिए, क्योंकि इंडिया ने जो रोड बनाया है और इंडिया ने भी मतलब काफ़ी तरक्की की इन कुछ सालों में, जो आर्मी को लेके या अपने मशीनरीज या हथियारों को लेके। तो इंडिया ने भी एक एयरबेस और एंड ऑल ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन कर ली। तो चाइना को और मिर्ची लगी कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उन्होंने भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी, इंडिया ने भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि चाइना जो था वो इंडिया की टेरिटरी में और अंदर घुसने लगा और अपने पोस्ट पे वो टैंक्स एंड ऑल ये सब चीज़ें ले आया।
उसी बीच जो इंडिया के 20 जवान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लास्ट ईयर जून में, जिसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हुए थे गलवान वैली में। तो गलवान वैली में तो एक्चुअल में उसका कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन चाइना जो है वो गलवान वैली में अंदर घुस आया था, जहाँ पे कि ये कॉन्फ्लिक्ट चला और जो एक फीस्ट फाइटिंग हुई, जैसे कि चाइना बताता है फीस्ट फाइटिंग कि हाथ पैर से ही लड़ाई हुई है, लेकिन हाथ पैर से लड़ाई में 20 सोल्जर शहीद नहीं होते। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने सोल्जर्स का तो पब्लिक भी नहीं किया कि कितने सोल्जर्स उनके डेड हुए उसमें। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही शायद उन्होंने क्लेम किया है कि हाँ हमारे 4 सोल्जर्स डेड हुए हैं, बट अगर वो पहले ना क्लेम करे और बाद में क्लेम करे तो नॉट श्योर कि कितने या क्या। पर एटलीस्ट चलो उन्होंने इतना एक्सेप्ट तो किया कि हाँ सोल्जर्स उनके भी मरे हैं या जो भी सिचुएशन हुई है, बट दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये था बेसिकली सारा ये मुद्दा है कि जगह के लिए डिस्प्यूट है। एक बोलता है कि यहाँ तक मेरा एरिया है, एक बोलता है यहाँ तक मेरा एरिया है, दोनों बीच में पेट्रोलिंग कर रहे हैं अपने एरिया तक पहुँचने के लिए, और बीच में जब मिल जाते हैं तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। दैट्स द मेन थिंग। अब आ जाता है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। मेन जो मुद्दा है, मतलब चाइना क्यों ये हरामीपना कर रहा है। चाइना के लोग बुरे नहीं हैं, चाइना की जो पार्टी है, जो डिक्टेटरशिप पार्टी है, वो बहुत हरामी है। उन्होंने उन्होंने चाइना को एक वो कर रखा है, बांध रखा है, एक मतलब हिटलर वाला वो स्ट्रक्चर रेडी कर रखा है। तो लोग अच्छे हैं वहाँ के, जो भी है पार्टी का ही किया धरा है। वो चाहते हैं कि दुनिया में सबसे स्ट्रांग वही हो, कोई भी जैसे उनसे आगे ना निकले, सुपर पावर बन जाए एंड ऑल ये सब चीज़ें। खैर इंडिया ने भी जो गलतियाँ की हैं स्टार्टिंग में, उनका कुछ नहीं कह सकते। जब इंडिया को वीटो पावर मिल रही थी तो इंडिया ने चाइना को वो दे दी थी, विच इज़ रिडिकुलस थिंग दैट whoever did that। अब चाइना ने ऑलमोस्ट सब देशों से पंगे ले रखे हैं, ठीक है। यूएस से इन्होंने पंगा ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने पंगा ले रखा है ताइवान में इन्होंने उंगली कर रखी है, हांगकांग में उंगली कर रखी है। तो हर जगह ये उंगली वाला काम जो है करते हैं, क्योंकि चाइना का जो रवैया है ना वो बहुत ही मतलब कमीनों वाला है, गलत है। वो चाहता है कि दुनिया उस पर डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। ये मैं बताता हूँ कैसे। जैसे चाइना जो है वो इतना एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ को बहुत एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंपोर्ट के नाम पे वो कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि इवन गूगल, जो कि इंडिया में गूगल का अपना इन्वेस्टमेंट है एंड ऑल जो भी है, मतलब गूगल का ऑफिस है, फेसबुक का ऑफिस है, फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है एंड ऑल, जैसे यूट्यूब है या ये सब चीज़ें जो भी बिजनेसेस जो इंटरनेशनल हैं, यहाँ तक कि ये उनको भी अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करता है। चाइना में गूगल बैन है, अपना गूगल की जगह बेडू करके है जो वो चलता है इनका ब्राउज़र, यूट्यूब की जगह यूकू, और अमेज़न तक बैन है यहाँ पे। क्यों? अमेज़न से प्रोडक्ट्स जो जाते हैं ताकि अमेज़न से कोई उनका इंपोर्ट ना हो जाए, इसलिए उनका अपना उन्होंने जितने भी ये बड़े बड़े हैं सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी बड़ी स्कीम्स बनती हैं उनको ये कॉपी कर लेते हैं। तो गूगल का बेडू कॉपी कर लिया इन्होंने, यूट्यूब का यूकू, फेसबुक का भी ऐसे कुछ है जो इन्होंने कॉपी किया हुआ है। और उसके अलावा एक अलीबाबा, अलीबाबा जो है वो अमेज़न का। तो सर मतलब ये सब चीज़ें जो हैं ये चाहता है कि हम एक्सपोर्ट करें, दुनिया को अपने पे डिपेंड करें और इंपोर्ट ना करें कुछ भी, सब यहीं पे डेवलप हो एंड ऑल। इनकम, फर्स्ट थिंग इज़ इनकम कमा रहे हैं वो, दूसरी चीज़ दुनिया उन पर डिपेंडेंट हो रही है, तो वो उनको
लोन दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं एंड ऑल, ये सब चीज़ें। अगर वो दूसरी कंट्री को सस्ते में सामान दे रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है वो चाहते हैं दूसरी कंट्रीज़ के बिजनेस बंद हो जाएं और वो इन पे डिपेंडेंट हो जाए। आप सोचेंगे कि भाई ये चीज़ें इतने सस्ते में कैसे दे देते हैं? एक दिवाली की लाइट अगर आप लेते हो, वो ही अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, आपको 100 रुपये में मिलेगी। यहाँ पे आपको 100 रुपये में दिवाली की 4 लाइटें मिल जाती हैं जो लड़ी होती है। क्यों? चाइना को इतना सस्ता क्यों मिलता है माल? सर इसके पीछे जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी है गवर्नमेंट की। क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, चाइना जो है जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उनको सब्सिडी देता है। हमारे इंडिया में होता है कि जो अपना बिजनेस लगाता है या जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उनको सब्सिडी मिलती है इन लाइक जो एरियाज, जैसे विलेज एरियाज या इस तरह के एरियाज हैं वहाँ पे। लेकिन चाइना का है जो कंपनी एक्सपोर्ट करेगी उसको वो सब्सिडी देंगे, तो गवर्नमेंट बेस डायरेक्टली उनको हेल्प कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। आप अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ होती है चाइना के माल से या चाइना के सामान से, आप उनको इंटरनेशनल कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ये उनका लॉ बना हुआ है। तो इतने गंदे उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं, या इतनी गंदे तरीके से उन्होंने वो गेम घुमाई हुई है। पूरा सिस्टम ऐसा है कि वो इतना एक्सपोर्ट करते हैं, उसी से वो कमाते हैं। उसमें क्या हो रहा है, अपनी करेंसी को वो डाउन नहीं करते, उस वो भी उन्होंने कंट्रोल की हुई है। तो अपनी करेंसी को अगर कंट्रोल करके रखेंगे तो उसमें उनको अभी यूएस डॉलर अगर वो यूएस से टक्कर लेने जा रहा है तो इस टाइम पे उसकी कीमत, उसके जो करेंसी की कीमत है वो यूएस के बराबर होनी चाहिए। लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं एक्सपोर्ट हो चीज़ें और उनकी इनकम ज़्यादा हो, उनके जो वैल्यू है मनी की वो उतनी रहे तो उनको बेनिफिट हो। अब चाइना ने क्या किया हुआ है, लोन दे दे के इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ को अपने अंडर कर लिया है। यहाँ तक कि एक कंट्री ऐसी है जिसमें जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उस कंट्री का, वो अपने अपना डिपार्टमेंट चाइना को बेच रहे हैं, बिकॉज उन्होंने चाइना से लोन लिया था और वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो अब चाइना जो है उसको कंपनी को परचेज खरीद लेगी। हो गया वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चाइना के अंडर। थोड़े टाइम बाद वो और चीज़ें भी इन्वेस्ट कर करके वो पूरी कंट्री चाइना के अंडर। तो बेसिकली ये चाइना जो है ये सबको खा रहा है। अब जैसे श्रीलंका का एक पोर्ट है जो कि चाइना ने जिसे जिसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन दिया था, लेकिन अब वो पे बैक नहीं कर पा रहा है श्रीलंका। तो चाइना ने उस पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है श्रीलंका से, विच इज़ वेरी 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 डेंजरस बिकॉज इंडिया के बहुत नियर बाय है वो। अगर उस पोर्ट पे वो कुछ भी कर सकता है 99 ईयर्स के लिए। अगर वो उस पोर्ट पे शिप्स ले आता है अपने और जो भी है मतलब वॉरफेयर का सामान रखता है तो बहुत रिस्की है। खैर ऐसा कुछ होने नहीं वाला, हम उसके बारे में बात करेंगे। बस यही है रोल इसका कि सस्ता सामान बेचो, कंट्री बर्बाद करो, ख़त्म किस्सा। दूसरी कंट्रीज़ का बिजनेस फेल कर दो। अब बात करते हैं कि इस बात पे जो इंडिया चाइना का मुद्दा है, हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। चाइना की गवर्नमेंट तो हरामी है, उसका तो स्टैंड का मतलब ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इंडिया की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है उस चीज़ पे बात करते हैं। सर इंडिया की जो गवर्नमेंट का है भी इसमें कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट कभी कहते हैं चाइनीज़ अंदर आए, कभी कहते हैं नहीं कोई हमारी सीमा में नहीं घुस सकता एंड ऑल, जो भी है मतलब ये क्लियर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। बट अब इस स्टेटमेंट से तो क्लियर हो गया है कि चाइना जो है वो वापस जा रहा है अपनी पोस्ट और ये सब डिमोलिश करेगा। चाइना इज डिसएंगेजिंग हिज आर्मी एंड ऑल। तो
ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अंदर आए हैं तभी वो वापस जा रहे हैं, तभी वो डिसएंगेज करके जो भी है अपनी पोजीशन पे जा रहे हैं वापस, राइट? तो मतलब वो अंदर आएगी, विच इज़ ट्रू। और अगर आपके 20 जवान शहीद होते हैं तो यार कुछ तो रीज़न होगा, कोई तो अंदर इंट्रूड कर रहा होगा, तभी तो वो शहीद हुए हैं ना लड़ाई में। चाइना में बैठ के किसी ने गोली तो चलाई नहीं है। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो भी पब्लिक को कुछ क्लियर नहीं करना चाहती है एक्चुअली। बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो इंडिया की पब्लिक है वो थोड़ी पेट्रियोटिक हो गई है, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक हो गई है। जो अभिनंदन एंड जो भी बालाकोट का हुआ है, केस हुआ था, उसके बाद से इंडियन जो पब्लिक है उनमें बहुत वो हो गया है, रोष है। तो उसके बाद जब अभी चाइना का भी हुआ था, 20 जवान शहीद हुए थे इंडिया के, चाइना के साथ फाइट में, तब भी पब्लिक का बहुत वो था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल आई थिंक वो कुछ कर नहीं पाए। लोगों भूल भी बड़ी जल्दी जाते हैं, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं कंटिन्यू किया आगे इस चीज़ पे। सो अगर पब्लिक को मतलब थोड़ा सा भी गड़बड़ होने का पता चलता है ना, तो गवर्नमेंट भी गिर सकती है एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो है सरकार को डर है इस चीज़ का, इसलिए गवर्नमेंट भी जो है इसको क्लियर कट नहीं कर रही है कि क्या चल रहा है। फिर राजनाथ सिंह जी की एक स्टेटमेंट आई थी कि हाँ वो अंदर आए एंड ऑल, बट बाद में अगले दिन ही फिर उसकी उनकी स्टेटमेंट भी ये चेंज होगी कि नहीं, उनके कहने का वो मतलब नहीं था, दैट इज़ फेक एंड ऑल। तो देयर इज समथिंग गवर्नमेंट इज हाइडिंग फ्रॉम द पब्लिक, इट्स फॉर श्योर। नाउ मुद्दा ये है कि सरकार क्यों नहीं चाहती कि मतलब वो बताए। तो मेरे ख्याल से पहला रीज़न ये हो सकता है कि कोई भी वॉर नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। एक्चुअली वॉर होनी भी नहीं चाहिए, बहुत नुकसान होता है जान का सबसे ज़्यादा। कितने लोग शहीद हो जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जो फौजी होता है यार, उनके घर वालों से पूछो कि कैसे उनके बच्चे रोज जीते होंगे सोच सोच के टेंशन में कि यार उनका बाप घर आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत मतलब वॉर बहुत बुरी चीज़ है। सबसे पहले जान के लिए, क्योंकि जान दोबारा नहीं आती। दूसरी चीज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी फिर आ सकती है लेकिन जान नहीं आ सकती। तो मेन है जान का नुकसान जो है वो बहुत बुरा होगा, कितने हज़ारों को लाखों लोग मरेंगे, जो बहुत बुरा होगा। इस दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर है, एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, इसलिए फाइट कोई नहीं चाहता। सो अभी सरकार ने जो स्टैंड लिया है, जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो सरकार ने स्टैंड लिया है, सरकार थोड़ा स्ट्रेटजिक हिसाब से चल रही है इसमें। अगर क्लियर नहीं भी कर रही तो चलो एटलीस्ट इतना वो है कि वो स्ट्रेटजिक हिसाब से चल रही है कि ऐप्स बैन कर दो, एक्सपोर्ट जो उनसे इंपोर्ट हो रहा है उसमें थोड़ी सी कमी कर दो। एकदम से तो कुछ नहीं कर सकते वो भी, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम देयर एंड ऑल। तो उन चीज़ों को एकदम से नहीं कर सकते जब तक आपका अपना बेस नहीं होगा, जब तक आपके अपने कंपनीज आपके इंडिया में नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जब तक आपके इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होगी, तब तक वो क्यों इंपोर्ट बंद करेंगे। सारा सिस्टम ठप हो जाएगा। इसलिए जितना वो कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो उन्होंने किया, कोशिश की है। अब इस कोशिश का ही एक्चुअली ये रिजल्ट है कि चाइना को आज अगर वो वापस जा रहे हैं बातचीत करके, विदाउट फाइट बातचीत करके अगर आज वो वापस जा रहे हैं, तो यही रीज़न है कि चाइना जो है वो वापस जा रहा है। क्यों क्यों जा रहा है चाइना वापस? क्यों वो लड़ नहीं सकता था? लड़ सकता था। चाइना के पास गन्स हैं, बॉम्ब है, आर्मी है, नहीं डरता वो, बहुत है उसके पास। वो डरता है तो सिर्फ लॉस ऑफ ट्रेड से। अगर उसको ट्रेड में लॉस हो गया, अगर उसको बिजनेस में लॉस हो गया, तो उसकी सुपर पावर बनने की या जो भी उसकी ख्वाहिश है
हो गई, पैसा कहाँ से लाएगा वो एक्सपोर्ट करवाने के लिए चीज़ों को? सब्सिडीज़ के लिए कहाँ से पैसा लाएगा अगर उसका एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा कहीं पे? इंडिया जो है इस टाइम पे सबसे तगड़ी मार्केट है चाइना की, जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है उसका सामान। इवन वो गंद डालते हैं, कुछ भी भेजते हैं इंडिया में, लेकिन इस टाइम पे कितने बिलियन कितने मिलियन डॉलर्स की वो मार्केट है उनकी इंडिया। अगर इंडिया के साथ चाइना फाइट करेगा, अगर इंडिया के साथ चाइना फाइट करेगा तो चाइना का कितना इकोनॉमिक नुकसान होगा? इंडिया का तो होगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन चाइना का कितना इकोनॉमिक नुकसान होगा? अमेरिका ऑलरेडी उनको डंडा दे चुका है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी टैक्सेस बढ़ा चुका है। तो ये जो सारा ग्लोबल प्रेशर है, ये इ, इ, इन कुछ दिनों में, कुछ सालों में पिछले, जो चाइना पे क्रिएट हुआ है, और ऊपर से जो ये कोरोना वायरस और इस सब चीज़ों की आड़ में चाइना एटलीस्ट ये चाहता था कि भाई इंडिया हमारे पे प्रेशर ना बनाए या ऑल, इसलिए चाइना ने जो भी ये इंट्रूशन जो घुसपैठ की 3 जगह पे की। पैंगोंग लेक आपने थ्री इडियट्स मूवी में जो लेक शूटिंग हुई है वो वाली लेक देखी होगी आपने। उस वो लेक है जहाँ पे चाइना ने अपना इंट्रूजन की है। हर तरफ से उनको डंडा है। इंडिया वाले चल रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब मोदी और जिनपिंग जप्फी पाके घूमते हैं एंड ऑल, झूला झूल रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी जो 20 जवान शहीद हुए उसके बाद इंडिया का भी थोड़ा सा सटका, अदरवाइज पब्लिक भी पूरा वो कर देती अगर इंडिया कोई एक्शन ना लेता। तो एप्स बैन हुई एंड ऑल, ये सब चीज़ों से उनको इफ़ेक्ट हुआ। अलीबाबा से इंडिया में बहुत सामान आता था, हद से ज़्यादा। अलीबाबा इज़ बैंड इन इंडिया। इफ़ेक्ट हुआ इसीलिए वो वापस जा रहे हैं आज, अदरवाइज नहीं जाते। इंडिया को पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब वो किसी से पंगा ले सकते हैं जाके, अदरवाइज वो इकोनॉमिक फेलियर और सब खत्म होने वाला कगार में है। अब देख सकते हैं देशों के क्या हाल हैं, ईरान, इराक, जो भी ये मतलब क्या सिचुएशंस हैं इनकी, लिबिया, और बहुत से मतलब ऐसे देश हैं जो ख़त्म ही हो गए हैं ऑलमोस्ट। देश ख़त्म होना बहुत बड़ी बात होती है, और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जो कि इतनी आसानी से कोई उसको हिला नहीं सकता। तो अभी मोदी जी ने शुरू तो किया है, बट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ऐप्स ब्लॉक कर दी, आत्मनिर्भर इंडिया में प्रोडक्शन। अभी रिसेंटली मैंने एक देखा, टॉयज़ फेयर एक नया लॉन्च हुआ है, कुछ होने जा रहा है, टॉयज़ फेयर, द इंडियन टॉयज़ फेयर, which is also the part of this इंडिया चाइना थिंग, बिकॉज चाइना से हद से ज़्यादा टॉयज़ जो हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं। चाइना बहुत सस्ते टॉयज़ भेजता है इंडिया में मार्केट ख़त्म करने के लिए। वोकल अबाउट लोकल टॉयज़, बेसिकली ये वही फंडा है चाइना को स्ट्रेटेजिक मार देने का, कि टॉयज़ जो हैं वो इंडिया के प्रेफर किए जाएं इंस्टेड ऑफ चाइना। लेकिन अब उसको भी एंटी करके, उसको भी मतलब पूरा टैकल करके इन्होंने एक टॉयज़ फेयर और ये सब चीज़ें जो शुरू की हैं, आत्मनिर्भर इंडिया में बिजनेस, और ये सब सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। तो कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रेटेजिक गेम चल रही है, जिसकी वजह से चाइना जो है वापस जा रहा है। ऐसे कभी मतलब ही नहीं था चाइना वापस चला जाता। एंड में मतलब अब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि बेसिकली क्या होगा या क्या होना चाहिए, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है या क्या है, मतलब कंक्लूजन एक होना चाहिए ना, निचोड़ पूरी बात का, कि भाई इस वजह से लड़ाई है, वो क्या चाहता है चाइना, इंडिया का क्या स्टैंड है। अब हम बताते हैं कि क्या होगा और क्या होना चाहिए। होगा कुछ नहीं, चाइना के हर तरफ से लेंटर लगे पड़े हैं, क्लियर सी बात है ये। चाइना इसलिए रिट्रीट कर रहा है। अगर चाइना को ट्रेड में लॉस होगा तो चाइना जो है वो
इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा, वो फिर किसी को लोन देने लायक नहीं रहेगा, वो फिर किसी को सब्सिडीज देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी तरफ से उसमें प्रेशर बना हुआ है इस टाइम। अदरवाइज वो इतना बड़ा स्टेप कभी नहीं लेता वापस जाने का। अभी यही बातें होंगी, थोड़े दिन चाइना चुप बैठेगा, अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा, मिन्नतें करेगा, या मिन्नतें तो खैर क्या करेगा, बट हाँ एक्सपोर्ट अपना जो भी है उस पर काम करेगा, और थोड़े दिन बाद कुछ और नया पंगा डालेगा, क्योंकि वो बहुत हरामी पार्टी है या जो भी है, तो वो चुप बैठने वाला नहीं है। अब ये होगा जो मेरी राय है। और क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि बातचीत से ही मामला जो है वो सुलझा लो, जो ये इंट्रूजन का है या जो भी लैंड का है, बातचीत से ही अगर ये सुलझ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और जो चाइना से इंपोर्ट का लेवल है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम आइटम, उसको जितना कम कर सकते हैं अपनी कोशिश करें, अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करें, जिससे कि उसको भी कहीं ना कहीं एक हिट होगा कि हाँ इंडिया के साथ अभी पंगा नहीं लेना है। तो अगर वो एक्सपोर्ट करना भी चाहता है तो शांति से वो करे, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही चाइना से हम जीत सकते हैं। अदरवाइज तो फाइट करके किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक, ना होगा। तो ये है सारा चाइना और इंडिया के बीच का किस्सा। चाइना इज़ रिट्रीटिंग। तो गाइस, अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।